हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं सोसाइटी में, कीर्तन है, आज जन्माष्टमी है तो हम लोग जा रहे हैं कीर्तन में और कृष्ण जी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो लड्डू भी बना है कृष्ण भगवान, तो वो जा रहा है अपने पापा जी के साथ में और मैं भी रेडी हो गई थी और मैं वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड शीतल का, तो वो भी हमें लिफ्ट में मिल गए थे। तो देखिए लड्डू बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था लिफ्ट में और गूगल को देख देख के। और यहाँ पे देखिए बाबू कितना शांत होके बैठा हुआ है। तो अब हम पहुँच गए हैं मंदिर अपने सोसाइटी में। तो देखिए यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा है और काफ़ी रौनक थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के सोसाइटी में। लास्ट ईयर इतनी भीड़ नहीं थी, इस बार देखिए इतनी भीड़ हो गई है। ये सब सोसाइटी के मतलब मेंबर है, मतलब लग ही नहीं रहा कि इतने सारे सोसाइटी में मेंबर है। पहली बार सबको इतना इकट्ठा होते हुए देखा है, तो सभी बहुत मगन हो गए हैं डांस करने में। तो आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, उनका केक भी काटेंगे, सेलिब्रेशन होगा, मटकी भी तोड़ी जाएगी। तो चलिए आप सब भी इंजॉय करिए। तो यहाँ पे बांधी है मटकी, काफ़ी ऊपर नहीं थी, मतलब नॉर्मली थी। और यहाँ पे सामने बैठे हैं कृष्ण भगवान जी, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे उनको बिठाया है। अभी थोड़ी देर में ही मटकी तोड़ेंगे कृष्ण भगवान जी। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड बैठी है मंजू। संजू आई नहीं क्योंकि वो गई हुई है वृंदावन, वो वहाँ पे दर्शन कर रही होगी मेन मंदिर में, और हम यहाँ पे। तो चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी को रेडी किया जा रहा है मटकी तोड़ने के लिए। थोड़ी देर में कृष्ण भगवान जी मटकी तोड़ेंगे। तो लो चलिए, कृष्ण भगवान जी आ रहे हैं मटकी तोड़ने के लिए। तो लड्डू को देखिए अपने शरारतों से लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो कृष्ण भगवान जी आ गए हैं मटकी तोड़ने के लिए। तो अभी नारियल से अभी मटकी तोड़ेंगे। तो लीजिए मटकी टूट गई। तो इसमें होता है प्रसाद, पंचामृत होता है मेरे हिसाब से, जो सभी भक्तों में बांटा जाएगा प्रसाद। तो देखिए कृष्ण भगवान जी मटकी तोड़ने के बाद वापस आ गए हैं। तो जिन भैया के ऊपर वो खड़े हुए थे, तो भैया का फेस पे पूरा प्रसाद आ गया था। तो यहाँ पे भजन वगैरह गाए जा रहे थे, बहुत अच्छे भजन गाए थे। लड्डू को देख के कैसे इधर उधर भाग रहा है बांसुरी बजाता हुआ, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया ये भी। अपने पापा को एक मिनट भी बैठने नहीं दिया इसने, पीछे पीछे घुमाता रहा, पीछे पीछे घुमाता रहा। तो जैसे ही भजन वगैरह सब गाए जा रहे थे, अचानक से हो गई थी बारिश। और बारिश इतनी स्पीड से हुई थी कि सब लोग वहाँ से भाग के अंदर की साइड में चले गए थे, क्योंकि देखिए बारिश बहुत तेज़ हुई थी। बहुत, जो भी मंदिर में जिनको जगह मिली मंदिर में चले गए, और जो सोसाइटी के अंदर की तरफ चले गए। तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी देखिए। और बारिश होना तो लाजमी था, क्योंकि कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था तो बहुत ही बारिश आई थी, बहुत तेज़। तो बारिश तो होनी थी।
तो लड्डू देखो मेरे पापा के पास चिपका हुआ एकदम गोद में। और यहाँ पे बारिश थोड़ी कम हुई थी तो वापस सब इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि 12 बजने ही वाले थे और केक भी काटना था। तो ये मेरी फ्रेंड है। सोसाइटी में बहुत सारी फ्रेंड्स बन जाती है। तो देखिए फिर से मतलब माहौल बन रहा है। बारिश तो हो ही रही थी बट केक भी काटना ज़रूरी था। तो देखिए सब लोग फिर से धीरे धीरे बाहर आ गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा लड्डू का डांस देख लीजिए। अगर आपको कहीं से डांस सीखना है तो आप मेरे वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें। मेरा बेटा बहुत अच्छा डांस सिखाता है। तो चलिए थोड़ा डांस एंजॉय कर लीजिए लड्डू का। तो सभी मंदिर के आगे इकट्ठा हो गए थे और यहाँ पे ठाकुर जी को पालना झुलाए जा रहे थे। पालने में बैठे थे तो पालना कंटिन्यू झुलाया जा रहा था और आरती वगैरह की तैयारी होने वाली थी और केक कटने की भी तैयारी होने वाली थी। तो फिर केक कटने में भी 10-15 मिनट बाकी थे तो फिर से भजन वगैरह फिर स्टार्ट हो गए थे और फिर से भगत जो जितने भी थे तो सभी डांस वगैरह करने लगे थे। उसके बाद तो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि सभी बारिश में ही लगे हुए थे डांस करने के लिए। उसके बाद में तो कहते ना, एक भगवान का नाम का एक मस्ती चढ़ गई थी सबको। कटने के लिए। और देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे केक बने थे। ये हमारी सोसाइटी से ही किसी लेडीज़ ने बनाए हैं। बहुत अच्छे केक बनाए थे। और देखिए तो यहाँ पे मोमबत्ती जलाई जा रही है। हवा बहुत तेज़ चल रही थी और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। सभी इकट्ठा हो गए थे मंदिर के सामने। और बाय लक मेरी शायद किस्मत अच्छी थी, मैं नहीं जानती, मैं मतलब सबसे आगे पहुँच गई थी। मतलब मैं शायद मेरे को बाबा शाम ने बुलाया था एकदम एग्जैक्ट टाइम पे जब केक कटा था उनका। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना करीब से उनका केक कटेगा तो मैं देख पाऊँगी। और मैंने पालना भी झुलाया था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम में। मैं मतलब एक अलग फ़ील कर रही थी कि शायद बाबा जी ने मुझे बुलाया है अपने पास कि आप भी मौजूद रहो। तो मैं भी वहाँ पे मौजूद थी जब केक कट रहा था। तो देखिए अब केक कटेगा। वो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो लीजिए केक हो रहा है कट। तो सभी बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा जी। तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने पहली बार मतलब इतना अच्छे से एंजॉय किया। और देखिए बारिश इस कदर हो रही थी कि जो टेंट जो लगाया था उसमें से पानी आ रहा था। बहुत बारिश हो रही थी, सभी भीगे हुए थे। तो यहाँ पे केक कट चुका है और फिर सभी भक्त दर्शन कर रहे थे। प्रसाद वगैरह सब में बांटा गया और केक बांटा गया बाद में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जल्दी जल्दी प्रसाद बांटा गया और फिर मैं अपने हाथ से पानी को रोक रही थी। और यहाँ पे आरती हुई थी, सभी आरती कर रहे थे तो मैंने भी आरती करी थी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी और ऐसे में सभी आरती कर रहे थे तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। और सभी ने आरती करी बहुत अच्छे से और मैंने भी पालना झुलाया। और यहाँ पे बस अब फाइनल प्रसाद बंटने वाला है और सभी काम हो गए थे, अच्छे से हो गए थे, मंगलमय हो गया था सब। और यहाँ पे प्रसाद बंटा तो प्रसाद वाले टाइम भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी देखिए।
तो ओके गाइस, सबको जय श्री कृष्णा। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ 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 जितना हो सके ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।